अगर आप बाहर जाएंगे तो यहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट होता है। इसके जो बैरिकेड है इसके पार किसी भी गाड़ी को यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है। सामने जो आप गाड़ियां देख रहे हैं हाई कोर्ट के वकीलों की गाड़ियां हैं। यहाँ पर नो पार्किंग का सिंबल है। दादा भी आए हैं। दादा नहीं, दादा नहीं है, मैं आया हूँ। हाँ, किस पार्टी से हैं सर आप? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से। तो ईवीएम स्ट्रांग रूम पे टीएमसी के तो यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं। हाँ। आपका नहीं है। वो चोरी करते हैं, उनको पता है चोरी होगा, इसीलिए बैठे हैं वो। यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन बेसिकली उनके दिमाग में चोरी भरा आता है, तो यही सोचते हैं कि चोरी होगा, इसलिए बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपका कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़े आप? मैं इलेक्शन एजेंट हूँ तापस राय जी, मानिकतला विधानसभा से। मानिकतला से। क्या लग रहा है आपकी बार आपको, जिस तरह से टीएमसी चौकीदारा कर रही है, पिछली बार नहीं थी हाँ, यहाँ चौकीदारा करने के लिए? पता है ऐसा है कि हम लोग को वो पता है वो हार चुके हैं। मानिकतला विधानसभा कम से कम 15 से 20 हजार वोट से हारेंगे और टोटल 180 प्लस आएगा हम लोगों का। तो अंदर देखिए टीएमसी के कैंडिडेट के एजेंट जो है वो दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। बीजेपी के पोलिंग एजेंट है वो कह रहे हैं हम जीतेंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा जरा बाहर आ जाइए भाई। नो पार्किंग का सिग्नल दिखाइए। कोलकाता पुलिस है, ये पूरा कॉर्डन ऑफ इलाका है और इस इलाके में इसके अलावा यहाँ जो परमिटेड आदमी है उसके अलावा कोई नहीं हो सकता, गाड़ी नहीं रोक सकती। यानी अब ईवीएम सबसे बड़ी निगाहों में होगी, क्योंकि अब ईवीएम से जो 4 तारीख को नतीजा निकलेगा उस पर सबकी निगाहें हैं और टीएमसी लगातार ईवीएम की चौकीदारी कर रही है। बंगाल में अब सबकी निगाहें स्ट्रांग रूम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बंगाल का फैसला इन्हीं स्ट्रांग रूम में रखी मशीनों से होने वाला है। टीएमसी भले ईवीएम से छेड़खानी का डर दिखा रही है, लेकिन ईवीएम से छेड़खानी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम को लाने और स्ट्रांग रूम में रखे जाने की पूरी प्रक्रिया प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के सामने होती है। सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड होता है। मतदान खत्म होते ही सबसे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईवीएम में मौजूद क्लोज बटन को दबाता है। इसके बाद फॉर्म 17C भरा जाता है। इस फॉर्म में वोटिंग सेंटर में कुल वोटर्स, मतदान करने वाले वोटर्स की संख्या के बारे में जानकारी दर्ज की जाती है और ईवीएम को बक्से में रखकर सील किया जाता है। पहली सील प्लास्टिक की टेरोटोक सील होती है, जबकि दूसरी सील पेपर सील होती है। सील पर हर प्रत्याशी के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर होता है और फिर इन ईवीएम को अलग अलग स्ट्रांग रूम में फुल सिक्योरिटी के साथ भेजा जाता है। इस दौरान भी कार्यकर्ता ईवीएम ले जा रही गाड़ियों के साथ चलते हैं और अगर स्ट्रांग रूम की बात करें तो वो ऐसा अभेद्य किला होता है जिसमें बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। स्ट्रांग रूम को अभेद्य बनाने के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई जाती है। पहली लेयर में अर्धसैनिक बलों के अधिकारी और जवान होते हैं। दूसरी लेयर में सूबे की पुलिस और रिजर्व फोर्स होती है। आखिरी और तीसरी लेयर में स्थानीय पुलिस के अधिकारी और जवान शामिल होते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी अपनी संतुष्टि के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर रह सकते हैं। स्ट्रांग रूम में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाती है। उत्तर कोलकाता के 7 विधानसभा के जो ईवीएम्स है वो ईवीएम्स रखा गया है। यहाँ पर 3 लेयर के सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पहले लेयर पे राज्य पुलिस के जो पुलिस है वो है। इसके बाद दूसरा लेयर, उस दूसरे लेयर पे भी बंगाल पुलिस है और थर्ड लेयर जो है यहाँ पर सीआरपीएफ की तैनाती देखी जा सकती है। हम लोग इस वक्त है खुदीराम अनुशीलन केंद्र और इसी जगह पे उत्तर कोलकाता के 7 विधानसभा के जो ईवीएम्स है वो ईवीएम्स इसी जगह पे रखा गया है। हम लोग इस वक्त उसी विजुअल्स को देख पा रहे हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ के जितने भी जवान है वो तैनात है हर वक्त। इसके अलावा सीसीटीवी के जरिए भी पूरी मॉनिटरिंग किया जा रहा है।